फोर सी सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस नए एपिसोड में मैं फिर लेकर हाजिर हूँ एक नया मुकदमा, एक नया केस। इस एपिसोड में कानून के ज्ञान की कोई बात नहीं होगी। मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ कि अगर आप निवेशक हैं, अगर आपने रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाया है, तो ऐसे कौन कौन से खतरनाक बिल्डर हैं जिनके बारे में आपको सावधान होना है, जिनके बड़े बड़े पूरे पृष्ठ के रंगीन विज्ञापन और टीवी पे चल रहे विज्ञापनों की अंबार में या बौछार में खो नहीं जाना है। यह आपको लूटने के लिए बैठे हैं। इनके नामों पे आप मत जाइए। आपने जाना कहाँ है? इनके कामों पर। आपने गुड़गांव में चिंटल पाराडीजो करोड़ों के फ्लैट को धाराशाही होते, निवेशकों को सड़क पर आते, आज अपने घर के लिए मोहताज होते प्रदर्शन करते हुए देख रहे होंगे। आपने उन लोगों को भी देखा जो मौत को प्राप्त हो गए, करोड़ों रुपए लगाने के बाद अपनी मेहनत की कमाई, न सिर्फ उनकी कमाई लूटी बल्कि उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। तो आपको इन विज्ञापनों के पीछे नहीं पड़ना है, आपको तह तक जाना है किस बिल्डर में कहाँ आप अपना पैसा लगा रहे हैं। कानून बहुत है आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन कानून के दरवाजे पे दस्तक तो आपको ही लगाना पड़ेगा। मैं आपको यह भी बताने आया हूं कि आखिर हम अगर प्रोएक्टिव रहें, हम पहले ही सावधानी बरतें, तो शायद हमें कानून के दरवाजे को ठकठकाने की ज़रूरत न पड़े। शायद हमें इस न्यायालय व्यवस्था को दोषी ठहराने की ज़रूरत न पड़े। शायद हमें वकीलों को महंगा कहने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए, आप अगर तैयार हैं तो मैं चंद मिनटों में खुलासा करने वाला हूं नोएडा और एनसीआर के दगाबाज बिल्डरों का नाम आपके सामने। मैं आपको बताने जा रहा हूं उन काला बाजारियों के नाम जो आपके मेहनत के पैसे को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर आप अभी तक इस एपिसोड से नहीं जुड़े हैं तो आप जल्द से जल्द आ जाएं। कोई बात नहीं होगी लाग लपेट की, सीधे नामों की लिस्ट चोर बिल्डरों की, सीधे नामों की लिस्ट अपराधी बिल्डरों की, सीधे नामों की लिस्ट यहां मैं दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दूंगा कि इनमें से कोई अगर आपका बिल्डर है तो सावधान सावधान, इनके प्रोजेक्ट में पैसा बिल्कुल नहीं लगाएं। इनका इतिहास अच्छा नहीं है। इनके खिलाफ यूपी रेरा का आदेश आ चुका है। आप नज़र बनाए रखें क्या ये इन आदेशों का पालन करते हैं या इनको जेल जाना पड़ता है। तो मैं करूंगा खुलासा इस एपिसोड में इन काले बिल्डरों की, इन ड्रग से। हाँ जी, चिंटल पाराडाइज के मालिक अशोक सोलेमन ड्रग के सौदागर थे, ड्रग बेचा करते थे और कई तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे। और फिर अचानक एक दिन सफ़ेद चोला पहनकर वो बिल्डर बन बैठे और उन्होंने चिंटल पाराडीजो सेक्टर 109 गुड़गांव में बना दिया और वहाँ भी मौत बांटी। पहले ड्रग से मौत बांटी, अब खराब बिल्डिंग बनाकर मौत बांटी। तो ऐसे बिल्डरों से, सफ़ेद पोश बिल्डरों से सावधान सावधान सावधान। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप इस चैनल पर 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल मुझसे मुखातिब हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। इसके बेल आइकन बटन को भी दबा दें
ताकि आप तक ऐसे ताज़ा तरीन कानून और उसकी जानकारी पहुंचती रहे और आप सशक्त हो सकें, आप मजबूत हो सकें, आप सुरक्षित हो सकें। तो मैं खुलासा करने वाला हूं आज ऐसे काले चोरों के नामों की जिनके खिलाफ कानून सख्त हुआ है, और आपको देखना है कि क्या इनमें से किसी के यहाँ आपने तो निवेश नहीं किया है। आपको यह भी देखना है कि आपके जानने वाले क्या इनमें से किसी और प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले तो नहीं हैं। अगर ऐसा है तो आप उनको अविलंब सावधान करें। आपको पैसे लगाने से पहले बिल्डर के इतिहास में, उसके बैकग्राउंड में जाने की बहुत ज़रूरत है। मैंने ज़मीन लिया, किसी और को दे दिया, बनवा दिया, पैसे लिया और रफू चक्कर। ऐसे रफू चक्कर हो जाने वाले बिल्डरों से सावधान। ऐसे बिल्डरों से सावधान जो बिल्डिंग के नाम पर मौत बांटते हैं। तो आइए हम खुलासा करते हैं ऐसे काले बाजार, ऐसे चोर बिल्डरों की नोएडा और एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में जो सक्रिय हैं और लोगों को लूट रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं उनका नाम? आप चाहते हैं कि मैं यहाँ खुलासा कर दूं बिना किसी डर के? तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और ज़रूर मेरे संदेश को अपने तमाम साथियों तक आप पहुँचाएं। तो आइए हमारे इस चोरों की लिस्ट में जो सबसे बड़े सरगना हैं वो हैं न्यू टेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स। जी, इस लिस्ट में दूसरा सुपरनोवा, जिसके 2 टावर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है गिराने का, जिसने इस गलत नक्शे के तहत नक्शे से विपरीत जाकर 2 एक्स्ट्रा अट्टालिकाएं खड़ी कर दी और करोड़ों रुपए में उसने निवेशकों को बेच दिया। और बाद में पता चला कि इसमें मिलीभगत नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की भी थी, जिला प्रशासन की भी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों टावर को गिराने का आदेश दे दिया है। यह तो खबर आप जानते हैं, लेकिन ये महाशय सुपर टेक लिमिटेड, इन्होंने अपने दूसरे प्रोजेक्ट में भी धांधली की है, देरी की है, निवेशकों का पैसा नहीं लौटा रहे, प्रोजेक्ट वापस नहीं बना रहे। तो इनके खिलाफ भी उत्तर प्रदेश रेरा ने 34 लाख के फाइन और कंपनसेशन का आदेश दिया है। तो ये जो काले बाजार, ये जो संदिग्ध बिल्डर की सूची में दूसरा नाम है सुपरटेक लिमिटेड का, तीसरा नाम है तुलसानी कंस्ट्रक्शन का। इनके ऊपर भी यूपी रेरा ने 30 लाख की पेनल्टी लगाई है। और जो दूसरे बिल्डर हैं, बड़ा नाम है इनका भी, बड़े मशहूर होते हैं, वो हैं अंतरिक्ष रियल टेक्स प्राइवेट लिमिटेड। और जो चौथे नंबर पर हैं वो हैं पार्थ इंफ्रा बिल्ड, रेडिकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो इनके प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले सावधान। जो अन्य हैं वो हैं लॉजिक्स, हर्षा एसोसिएट्स, लॉजिक्स कंस्ट्रक्शन, हर्षा एसोसिएट, पार्सनाथ डेवलपर। बहुत बड़ा चोर, बहुत लोगों के साथ घपलेबाजी, हर प्रोजेक्ट में घपलेबाजी। इसको हम अभी एनसीएलटी भी ले जा रहे हैं। आपका भी निवेश इसमें है तो हमसे संपर्क करें। और उसके बाद हैं ग्रीन बे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इनके खिलाफ भी रेरा ने कार्रवाई की है और 30 दिन के अंदर इनको पैसा जमा करने का आदेश दिया है। कोऑपरेटिव संस्था बनाकर निवेशकों के साथ लूट करने वालों में शामिल हैं ग्रीन व्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, क्वालिटी टाउनशिप, रुद्रा बिल्डवेल, बुलंद बिल्डटेक, किंडल इंफ्राटेक, JSS बिल्डकॉन। नामों की फहरिस्त यहीं नहीं समाप्त होती है साथियों। यूपी रेरा सख्त हुई है और उन्होंने और भी बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की है। आप बने रहिए, मैं उनके नाम का भी खुलासा करने वाला हूं। इसमें जो अभी अभी ये आदेश आया है, आज से मात्र 10 दिन पहले 1.40 करोड़ की पेनल्टी लगाई है यूपी रेरा ने। इस लिस्ट में शामिल हैं अंसल हाउसिंग, बहुत बड़ा नाम, लेकिन ऊंची दुकान फीकी पकवान, अंसल हाउसिंग।
एम्स प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड 17 लाख का जुर्माना, वेव मेगा सिटी लिमिटेड 43 लाख रुपए का जुर्माना, अंसल हाउसिंग लिमिटेड, 2 कंपनी है 2 भाइयों की, अंसल इंफ्रास्ट्रक्चर, अंसल हाउसिंग, ये भी शामिल हैं। और शामिल हैं अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इनके ऊपर भी 20 लाख का जुर्माना। अंतरिक्ष रियल टेक का दूसरा प्रोजेक्ट भी रेरा के अंदर कार्रवाई में आया है, इस पे 17 लाख रुपए का जुर्माना। एबीपी रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, एटीएस, बड़ा नाम, बड़ा मशहूर नाम, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए जाने जाने वाला, यह भी जुर्म की श्रेणी में शामिल है। 8 लाख का फाइन। एटीएस रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, छोटा नाम बट अच्छा काम करता है, लेकिन लूट में शामिल है। कृष्णा स्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, 11 लाख रुपए का जुर्माना। रतन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, 7.5 लाख रुपए का जुर्माना। रेडिकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, इनके ऊपर 6 लाख रुपए का जुर्माना। इन सबको कंप्लायंस रिपोर्ट 15 दिन के अंदर जमा करनी है यूपी रेरा में, और पेनल्टी अमाउंट 30 दिन के अंदर जमा करनी है। तो आपने देखा, चाहे वो मशहूर नाम हो एटीएस, अंसल, अंतरिक्ष, चाहे वो छोटा बिल्डर हो, इस अंधेर गर्दी में जनता के काली कमाई को लूटने में हर बिल्डर शामिल है। तो अपना पैसा लगाने से पहले बिल्डरों की जांच परख, उनके बैकग्राउंड की जांच परख बहुत जरूरी है। आप बने रहिए हमारे इस शो में। आपसे फिर मुलाकात होगी 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के एक नए एपिसोड में, एक नए मुकदमे के साथ। मैं साइन ऑफ करता हूं, एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, आपके कानून का डॉक्टर। हर कानूनी मर्ज की समाधान हम इस चैनल से देने की कोशिश करते हैं, और आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।